आज हम चैप्टर नंबर 8 कविता है कन्यादान पढ़ेंगे। कवि है ऋतुराज। इस कविता का भावार्थ समझने से पहले हम कुछ बातें समझ लें, देख लें। सबसे पहले तो हम अगर ध्यान से कविता की पंक्तियां देखें तो कुछ पंक्तियां बड़ी और कुछ पंक्तियां छोटी नजर आएगी, इसलिए हम समझ गए कि छंद मुक्त कविता है। यह छंद मुक्त कविता है। पहले कई बार ऐसी बात हमारी हो चुकी है कि हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ये छंद मुक्त है। दूसरी बात कि जो छंद मुक्त कविता है उसकी शैली होती है अगेय। दोनों बातें आप नोट कर लें, कविता में ऊपर लिख लें। छंद मुक्त कविता है, अगेय इसकी शैली है। इस कविता में कवि ऋतुराज हमें समझा रहे हैं कि जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, उसकी शादी करती है, तब माँ को दुख होता है कि अपने तरह से अच्छे से यथासंभव बच्ची को पढ़ाया लिखाया, अब जो वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई, उसके बाद उसकी शादी करके कन्यादान करके हम इसे भेज देते हैं ससुराल में। तो उस समय माता को बहुत दुख होता है, ये वास्तविक दुख होता है कि अपनी बेटी को आज वो विदा कर रही है, तो बहुत दुख होता है। लेकिन माँ को ये भी जरूरी है कि कन्या का दान करते समय, कन्या की विदाई के समय उसे कुछ सीख दें, कुछ समझाएं जो उसके भावी जीवन के लिए आवश्यक है। और यहाँ इस कविता में भी कवि ने ये प्रयास किया है कि वह माता अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही है जो भावी जीवन में काम आए, जिसमें मुख्य बातें ये थी कि कभी भी अपनी सुंदरता पर मुग्ध नहीं होना है। आग है वह खाना बनाने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात कोई समस्या भी कभी आ जाए तो उससे संघर्ष करना है, जलना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि संघर्ष करना है, सामना करना है। वस्त्र आभूषणों के में भी मोहित नहीं होना है। ये स्त्री के लिए एक तरह से बंधनों के समान है, बेड़ियों के समान है। तो वस्त्र और आभूषण बंधन है, इसलिए इन की तरफ भी मोहित नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात ये बताई है कि तुम लड़की तो हो ना, यानी लड़की में जो आवश्यक गुण होते हैं, धैर्य, दया, ईमानदारी, करुणा, प्रेम, परिश्रम, ये जो लड़की के आवश्यक गुण हैं वो तो तुम्हारे अंदर होने ही चाहिए, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, ये भी कहा। इसका अर्थ ये था कि जैसे लड़की को निर्बल माना जाता है, अधीन माना जाता है, सेविका माना जाता है, पुरुष के बराबर उसे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, अनेक बंधनों में उसे बांध के रखा जाता है, तो तुम ऐसा मत करना। तुम अपने आप को कभी कमजोर या निर्बल मत मानना, साहसी और तुम विदुषी बनना, तुम पराक्रमी बनना। डरना नहीं है, भीरुता तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो अपने आप को दुर्बल और कमजोर मत मानना, ये भी सीख दी है अपनी बेटी को।
यही इस कविता में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले वाचन कर लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब हम भावार्थ ग्रहण करते हैं। कितना प्रामाणिक था। प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक। लड़की को दान में देते वक्त यानी कन्यादान करते समय लड़की को दान में देते वक्त यानी कन्यादान करते वक्त यानी समय अपनी बेटी का दान करते समय, अपनी बेटी का पुत्री का कन्यादान करते समय माता के हृदय में वास्तविक दुख था। माता के हृदय में वास्तविक दुख था। ये कोई दिखावे वाला दुख नहीं था। एक होता है अप्रामाणिक, जो केवल दिखावा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में कोई भी माँ अपनी बेटी का जब कन्यादान करती है तो उसके हृदय में वास्तविक दुख होता है। बहुत दुखी रहती है कि आज अपनी बेटी को वो ससुराल भेज रही है, आज अपनी बेटी को स्वयं से वो अलग कर रही है, ससुराल में रहने के लिए भेज रही है। माता को बड़ा दुख होता है, और ये दुख कोई दिखावा नहीं होता है, ये वास्तविक दुख होता है। वास्तव में माता को दुख होता है। तो यही बात यहाँ कवि ने कहा है कि अपनी लड़की का कन्यादान करते समय माता को वास्तविक दुख था, या माता का दुख वास्तविक था। वास्तव में माता को बहुत दुख हो रहा था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वो लड़की उसकी अंतिम पूंजी हो, वो बेटी उसकी अंतिम पूंजी हो। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो अंतिम पूंजी बची है, अगर वो भी हम किसी को दान कर दे तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो अंतिम पूंजी को किसी को देते समय जितना दुख होता है, आज माँ को वैसा ही दुख हो रहा था। माँ ये मानती थी कि यही मेरी अंतिम पूंजी है, और आज मैं इसका भी दान कर रही हूँ। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का अर्थ होता है समझदार। मीनिंग्स आप लिखते रहे बेटा। सयानी का अर्थ है समझदार। जो बेटी थी, जो लड़की थी, वो अभी समझदार नहीं थी। बहुत समझ उसे अभी नहीं थी। बड़ी तो थी, विवाह की उम्र की तो थी, लेकिन वो अभी इतनी समझदार नहीं थी, अनुभव नहीं था। शादी होती है, नए घर में जाती है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये पता नहीं होता है। तो इसीलिए कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, नए घर के लोग कैसे मिल सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, उनके साथ सामंजस्य कैसे बिठाकर हमें एक पारिवारिक भावना के साथ कैसे रहना है, ये सारी बातों की जानकारी
शादी के समय लड़की को नहीं होती, वो धीरे धीरे सीखती है ससुराल में जाकर के। तो यही कहा जा रहा है कि लड़की अभी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वह इतनी का अर्थ यहाँ बहुत है, वह बहुत भोली और सरल स्वभाव वाली थी। वह बहुत भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे दुख का आभास, उसे सुख का आभास तो होता था, यानी उसे सुख का आभास हो रहा था। वैवाहिक जीवन में अब उसे सुख मिलेंगे, ऐसा आभास उसे हो रहा था। वैवाहिक जीवन के सुखों का उसे आभास हो रहा था। बहुत खुश तो थी कि अब मुझे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। तो उसे वैवाहिक जीवन के सुखों का आभास तो हो रहा था, लेकिन दुख बांचना, बांचना यानी समझ, लेकिन दुखों की समझ अभी उसे नहीं थी कि वैवाहिक जीवन में कौन कौन से दुख आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं भी आगे आ सकती है, कौन कौन सी कठिनाइयां मुझे आगे मिलेगी, इनकी समझ उसे अभी नहीं थी। वैवाहिक जीवन के सुखों का तो उसे आभास हो रहा था, लेकिन दुखों की समझ नहीं थी। अर्थात उसे अब आगे अपने वैवाहिक जीवन में कौन कौन से दुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये अभी उसे पता नहीं था। इन सब की समझ उसमें नहीं थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे धुंधला प्रकाश हो, धुंधले प्रकाश में स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की थोड़ी सी समझ होती है। ऐसी ही धुंधले प्रकाश में कविता को पढ़ने वाली वह एक पाठिका थी कि उस धुंधले प्रकाश की वजह से बहुत अच्छे से कविता नहीं पढ़ी जाती है, फिर भी कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ा जा सकता है। ठीक ऐसी ही वह एक पाठिका थी, यानी धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली पाठिका थी। अर्थात उसे सुखों का अनुभव तो हो रहा था, लेकिन दुखों की समझ नहीं थी। धुंधले प्रकाश में स्पष्ट सभी कुछ पढ़ना संभव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार उसे भी जीवन में, वैवाहिक जीवन में आगे कौन कौन से दुख और कठिनाइयां आने वाली है, इनका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। तो यहाँ से ये पंक्तियां देकर आपसे पूछ भी सकते हैं कि इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि जैसे धुंधले प्रकाश में स्पष्ट नहीं पढ़ा जा सकता है, वैसे ही उस लड़की को भी वैवाहिक जीवन में कौन कौन से दुख कठिनाइयां और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसकी समझ नहीं थी, इसकी जानकारी अभी उस लड़की को नहीं थी, ये बताना पड़ेगा। अब देखिए, माँ ने कहा, माँ अब बेटी की विदाई के समय, कन्यादान के समय, अब माँ उसे कुछ सीख दे रही है, कुछ शिक्षा दे रही है भावी जीवन के लिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का मतलब मुग्ध मत होना। पानी में झांककर, पानी में अगर अपनी परछाई देखे, अपनी शक्ल देखे, तो अपनी जो सुंदरता नजर आए चेहरे की, उस पर तुम मुग्ध मत होना। अर्थात
सुंदरता पर मुग्ध मत होना। बाह्य सुंदरता है स्वरूप की, तो तुम्हारे अंदर आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए, अर्थात तुम्हारे अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, चरित्र की सुंदरता होनी चाहिए। और जो वास्तव में अच्छे गुण हैं, दया, परोपकार, परिश्रम, ईमानदारी, करुणा, स्नेह, प्रेम, ये सारे गुण होने चाहिए, आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। क्योंकि ये तो बाह्य सुंदरता है चेहरे की, तो हृदय की सुंदरता अच्छी होनी चाहिए। तो माँ कह रही है, पानी में झांककर चेहरे पर मुग्ध मत होना, अर्थात अपनी सुंदरता पर तुम मुग्ध मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए, रोटियां बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात कोई भी समस्या आ जाए तो तुम्हें उससे संघर्ष करना है, जलकर अपने प्राण नहीं त्यागने हैं। आत्महत्या जैसा कदम तुझे कभी नहीं उठाना है, चाहे कैसी ही समस्या तेरे सामने आ जाए। वर्तमान में देखा जाता है, न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर हम सुनते हैं कि थोड़ी सी कोई समस्या आ गई और फांसी का फंदा लगा लिया, या जल करके, या कहीं पर कूद करके और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो आज माँ अपनी बेटी को ये सीख दे रही है कि तुम कभी आत्महत्या जैसा कदम मत उठाना। जब भी कोई समस्या तेरे सामने आए, जब भी कठिनाई तेरे सामने आए, तो तू उनसे संघर्ष करना, मुकाबला करना, उनसे दूर मत भागना। आत्महत्या जैसा कदम तुम मत उठाना, जलने जैसा कदम कभी मत उठाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन। एक तो वस्त्र और एक आभूषण, ये शब्दों के भ्रम की तरह, शब्दों के भ्रम की तरह है। यहाँ उपमा अलंकार है, नोट कर लीजिए, उपमा अलंकार है। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रम की तरह स्त्री जीवन के बंधन है। तो तुम इन बंधनों में मत बंधना, क्योंकि हम जानते हैं कि स्त्री से कुछ भी कार्य कराने के लिए उसे कोई वस्त्र लाके दे देंगे, उसे कोई आभूषण लाके दे देंगे, तो स्त्री बहुत खुश हो जाती है और फिर जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा वो करती रहती है। तो वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है, तुम्हें इन बंधनों में नहीं बंधना है। वस्त्र और आभूषणों पर भी तुम्हें मोहित नहीं होना है कि तुम वस्त्र और आभूषण पा करके और बिल्कुल बंधनों में बंध जाओ, उन पर मोहित हो जाओ। तुम्हें वस्त्र आभूषणों पर भी मोहित नहीं होना है। माँ ने कहा लड़की होना, इसका अर्थ है कि माँ ये कह रही है कि लड़की में जो आवश्यक गुण है, स्त्रीत्व के जो गुण होते हैं, वो तुम्हारे अंदर होने चाहिए। दया, करुणा, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, परिश्रम, ये सारे गुण तेरे अंदर होने चाहिए। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की को दुर्बल, कमजोर और भीरू, डरपोक माना जाता है। तुम्हारे अंदर ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, तुम अपने आप को किसी के अधीन मत समझना, और तुम कभी किसी से नहीं डरना, डरकर नहीं रहना।
तो लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की को निर्बल, कमजोर, भीरू, डरपोक समझा जाता है, तुम ऐसी मत बनना। एक बार वापस से देखते हैं। अपनी बेटी का कन्यादान करते समय माता के हृदय में वास्तविक दुख हो रहा था, जैसे वह लड़की उसकी अंतिम पूंजी हो। अभी वह लड़की इतनी समझदार नहीं थी, बहुत भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे वैवाहिक जीवन के सुख का आभास तो हो रहा था, लेकिन वैवाहिक जीवन में कौन कौन से दुख या समस्याएं आ सकती है, इसकी समझ अभी उसके अंदर नहीं थी। जैसे धुंधले प्रकाश में तुकों या लयबद्ध पंक्तियों को स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसी ही वह पाठिका थी। धुंधले प्रकाश में तुकों को, लयबद्ध पंक्तियों को जो पढ़ने का प्रयास कर रही थी, अर्थात वो वैवाहिक जीवन के बारे में सोचने का प्रयास कर रही थी, समझने का प्रयास कर रही थी, तो उसे केवल सुखों का तो आभास हो रहा था, लेकिन दुखों की समझ उसे नहीं थी। कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि पानी में झांककर यानी देखकर अपने चेहरे पर मुग्ध मत होना, अर्थात अपनी सुंदरता पर तुम्हें मुग्ध नहीं होना चाहिए। आग रोटियां सेकने के लिए, बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अर्थात तुम किसी समस्या या परेशानी को देखकर उससे भागना नहीं, आत्महत्या जैसा कदम मत उठाना, तुम संघर्ष करना, सामना करना, घबराना नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रम की तरह स्त्री जीवन के भी बंधन है। तुम्हें कोई वस्त्र या आभूषण ला के दे दे तो बहुत ज्यादा उन पर मोहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राय ये सामान्य जीवन में हम देखते ही हैं कि कोई वस्त्र ला के दे देते हैं या आभूषण दे देते हैं तो स्त्री बहुत प्रसन्न हो जाती है, और फिर जैसा वो चाहते हैं पुरुष वर्ग ठीक वैसा काम वो करती रहती है। तो वास्तव में वस्त्र और आभूषण तो स्त्री जीवन के बंधन है, ऐसे बंधनों में तुम्हें नहीं बंधना है, वस्त्र और आभूषणों पर तुम्हें मोहित नहीं होना है। आगे माँ और कह रही है कि तुम लड़की होना, यानी लड़की में जो आवश्यक गुण होने चाहिए वो सारे गुण तुम्हारे अंदर हो। तुम दया, करुणा, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, परिश्रम आदि से युक्त हो, तुम्हारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की को निर्बल, कमजोर और डरपोक माना जाता है, तुम ऐसी कभी भी दिखाई मत देना। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप को कभी कमजोर या दुर्बल भी मत मानना। ये सीख वास्तव में वर्तमान युग में भी बेटियों को माँ के द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे उनका वैवाहिक जीवन, भावी जीवन सुखी बन जाए, अच्छा बन जाए।